अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फैसलाबाद में पहुंचे एक मुनफरिद मस्जिद दिखाने के लिए। उस मस्जिद की तारीख भी जानेंगे, क्या तारीख है, क्या मुनफरिद है उस मस्जिद में। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, मेरे साथ ही रहिएगा। मस्जिद दिखाने के लिए आए थे और ये अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये धोबी घाट ग्राउंड है सामने। ये बड़ा तारीखी ग्राउंड है। अगर उस मस्जिद की जानिब हम जाएं तो वो मस्जिद इस तरफ से आपको वो सामने मुनफरिद जो मस्जिद है वो नज़र आ रही है। और फैसलाबाद शहर की सबसे जो हाइट पे यानी कि ऊंचे मीनार वाली ये मस्जिद है और झंग बाज़ार में ये वाक़या है। सुन्नी रिजवी मस्जिद भी कहते हैं इसको, जो मौलवी सरदार की मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि ये झंग बाज़ार में वाक़या है और झंग बाज़ार में बहुत सारी जो तारीखी चीज़ें वो पहले भी मौजूद थी। इस मस्जिद का जो मुनफरिद स्ट्रक्चर है वो भी दिखाएंगे और कहते हैं कि जी इसका जो वज़ू खाना है वो बड़ा मुनफरिद था कि यहाँ पे वज़ू भी करते हैं और वो साथ में जो फ्रेश भी होते हैं। फ्रेश तो ऑलरेडी ज़ाहिर है, जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो वज़ू खाना देख के फ्रेश होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये इस तरफ देखें, ये धोबी घाट ग्राउंड सामने जीसी यूनिवर्सिटी कॉलेज भी है, सामने जो है कॉमर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी इस तरफ है। और अगर हम ये कोतवाली रोड से होते हुए जाए तो ये इमाम बारगाह अज़ा खाना है शबीर है, जो मरकजी इमाम बारगाह है फैसलाबाद का। हम अभी उस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जो बड़ी डिफरेंट और तारीखी मस्जिद है। और इसी रोड पे अगर हम चलते जाएं तो ये रोड जो है झंग बाज़ार डिगलसपुरा ये वाला रोड है। इसके साथ साथ से जो इलाके हैं वो डिगलसपुरा का है और ये झंग बाज़ार की तरफ ही जाता है। अगर हम दूसरी तरफ इस तरफ जाएं तो ये सामने नरवाला रोड पे अदा खाना शबीर जो है उसकी तरफ जाता है। तो आपने अगर इस तरफ आना है तो मुनफरिद जगह पे स्टे करते हैं, जैसे जीसीएस वो और तरफ से आना है। ये मैं अभी नरवाला रोड से इस तरफ आ रहा हूँ वो मस्जिद की तरफ। तो ये अब थोड़ी देर में जो झंग बाज़ार वो शुरू होने वाला है। ये जो इलाका है ये बहुत पुराना इलाका है। यहाँ जो हिंदू भी रहते थे, सिख भी रहते थे। ये जो मतलब इलाका है वो इतना पुराना, पार्टीशन के बाद यहाँ से तो वो चले गए। तो अभी जो सामने आपको वो नजर आएगा वो सीताराम मंदिर है। तो इस तरफ अगर जाए तो ये झंग बाज़ार हम आ गए हैं झंग बाज़ार की तरफ। ये मरकजी जो बड़ा बाजार है, जैसे आर्ट बाजार है ना फैसलाबाद के सामने, आपको घंटा घर नजर आ रहा है। और ये जो सुन्नी रिजवी मस्जिद है वो शुरू हो गई है। अगर हम यहाँ गली में जाएं, ये मेन जंग बाज़ार में वाक़या है, यानी कि कोई एक गली अंदर जाएं तो उस गली के अंदर ये मस्जिद जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये रास्ता है मस्जिद का और ऐसे ही हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि बड़ी मुनफरिद मस्जिद है, तो इसलिए हम ये मस्जिद दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सामने से तो आप सबने ये वाली जो सुन्नी रिजवी मस्जिद दिखी होगी, ये पुराना गेट है इस मस्जिद का जो अंदर की तरफ जाता है। और ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे 1947 से पहले वाला का स्ट्रक्चर जो होता है। तो इस तरफ अगर हम अंदर की तरफ आए तो ये मतलब गेट जो था बड़ा डिफरेंट गेट था। सामने से तो बड़ा इजीली आप अगर झंग बाज़ार की तरफ आए तो वहाँ से जो है गेट निकलता है। तो ये जिस तरफ से मैं लेके आया हूँ, ये जो पीछे वाली गली थी उधर से ये जो है गेट निकलता है मस्जिद का। अभी मस्जिद में अजानों का टाइम है, अजानें होने लगी हैं। उसके बाद आपको पूरी जो मस्जिद है उसका विजिट करवाएंगे और वो जो डिफरेंट तालाब है मस्जिद का वो भी आपको दिखाएंगे। मौलाना मोहम्मद सरदार साहब इनका मज़ार भी यहाँ मौजूद है और वज़ू खाना जिसमें मछलियों का खूबसूरत जो है फ्रेम वो आपको नज़र आएगा। बड़ा डिफरेंट वज़ू खाना है। साथ में दूसरे भी वज़ू खाने हैं दो, लेकिन ये जो तालाब वाला वज़ू खाना है बड़ा डिफरेंट है। नमाजी है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। भाई
कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, बताइएगा, बड़ा डिफरेंट वज़ू खाना है, साथ में मछलियों का बड़ा खूबसूरत फ्रेम आ रहा होता है और वज़ू कर रहे होते हैं, बताइएगा इस हवाले से। ये वज़ू खाना बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे मछलियाँ तैर रही हैं अंदर, तो बड़ा सुरूर सा आता है अगर वज़ू करते हैं ना हम, तो एक पुरसकून सा माहौल है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना। पानी भी बिल्कुल साफ है और दूसरे भी डेली हैं वज़ू खाने। डेली पानी चेंज होता है? जी डेली नहीं, 2 दिन बाद ना चेंज हो जाता है पानी ज़्यादातर। डेली इतना पानी ज़ाया भी तो नहीं ना करना होता इस करके। कैसा फील होता है? कि बड़ा पुरसकून सा फील होता है जब वज़ू वगैरह करते हैं तो। आजकल के दौर में वो तालाब वाला वज़ू खाना, क्योंकि आजकल के दौर में तो वो टूटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से पानी यूज़ करें, लेकिन बड़ा डिफरेंट। मस्जिद के हवाले से बताइएगा। मस्जिद के हवाले से बताएं तो सनी रिजवी मस्जिद है ये, बड़ी पुरानी और कदीम और बहुत खूबसूरत बनी हुई है अंदर से भी और बाहर से भी, और यहाँ पे नमाज पढ़ने का काफ़ी सुरूर सा आता है और पुरसकून जगह है ये फैसलाबाद। पुरसकून जगह है। और भी भाई मौजूद है। भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक। अच्छा भाई, बताइएगा कि तालाब वाला वज़ू खाना जो है कैसा फील होता है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे जो है वज़ू खाने नहीं हैं, नल वगैरह यहाँ पे दूसरी जगह पे भी 2 और मौजूद हैं, ठीक है, वज़ू खाने 2 मौजूद हैं, लेकिन जो तालाब के अंदर एक वज़ू करके सुकून मिलता है, उसके साथ साथ अगर हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद के अंदर मतलब कि पत्थर इसका देख के एक पुरानी और कदीम मस्जिद है, ठीक है। अगर इसका नाम हम बताएं कि मौलवी सरदार के नाम से, मौलवी सरदार की मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है, ये जंग बाज़ार के अंदर मौजूद है। बहुत सारी कहते हैं मस्जिदें मौजूद हैं, और ये जो डिफरेंट वज़ू खाना वो आपको यहाँ ही देखने को मिलेगा। ये देखें, जो नमाजी हजरात आ रहे हैं वो वज़ू यहाँ से करके आगे नमाज के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद सुन्नी रिजवी, इस मस्जिद का नाम है, जंग बाज़ार में ये वाक़या है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद कादरी एक आलिम दीन थे, जिन्होंने इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की और तहरीक पाकिस्तान में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। उनके बेटे हाजी मोहम्मद फजल करीम भी सियासत में रहे। ये उनके जो पोते हैं अब, वो इस मस्जिद में या इस दरबार आलिया के वो गद्दी नशीन है। यहाँ दरबार भी मौजूद है। ये मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, यानी कि आप चेक कर सकते हैं। तो वो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसका जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो वो बना हुआ है वज़ू खाना, वो बड़ा खूबसूरत है, जिसमें मछलियाँ वगैरह तैरती है, और जो नमाजी है वो यहाँ वज़ू करने के लिए आते हैं। अभी आप अगर देखें तो इसमें वो मछलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें मछलियाँ काफ़ी छोटी बड़ी मछलियाँ, नमाजी आते हैं और नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से ये वज़ू करते हैं। बहुत खूबसूरत पिलर वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो मज़ार है उनका हाजी मोहम्मद सरदार, ये उनका मज़ार है, और ये इंडिया में पैदा हुए थे, दयालगढ़ में। उधर से ये इस तरफ आए थे, और इन्होंने जो दीन की बहुत खिदमत की थी। इनके हवाले से जानेंगे। लोग दूर दराज से आते हैं इनके मज़ार पे और यहाँ हाज़री देते हैं। ये साथ ही जो मरकज़ी मस्जिद है, जो फैसलाबाद की सबसे बड़ी आप मस्जिद कह लें, वो बनी हुई है। अभी भी लोग बैठे हुए हैं जो ज़ायरीन हैं, वो आके यहाँ आते हैं और दुआएं वगैरह मांगते हैं। ये मस्जिद है जहाँ अबाबील जो परिंदा है वो पानी पीता है और तालाब से पीता है। साथ में उस तालाब में मछलियां भी है। ये भी वज़ू खाना है, सामने भी वज़ू खाना है। उसके साथ अगर आप देखें वो मज़ार है, मौलाना मोहम्मद सरदार साहब, उनका मज़ार है, और ये साथ ही मस्जिद है। तीनों चीज़ें एक तरफ ही है। ये मस्जिद साथ में जो है मज़ार, और वो तालाब वाला जो आप कह सकते हैं वज़ू खाना, वो
सामने मौजूद है। यहाँ से जो कहते हैं कि जी सुबह के वक्त फजर के टाइम अबाबिल आते हैं और आके यहाँ से पानी, क्योंकि ना वो बैठ सकता है अबाबिल परिंदा, ना वो बैठ के खा सकता है, इसलिए वो उड़ते हुए पानी पीता है और इस तरफ से दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद यहाँ से गुजरते हुए वो इस तरफ चला जाता है अबाबिल परिंदा। तो माशाल्लाह इसका जो सहन है वो बहुत बड़ा है मस्जिद का। और ये मज़ार है, मज़ार पे पहुंचे हैं, मज़ार दिखा रहे हैं, साथ में वज़ू खाना दिखाया, मस्जिद दिखाई। ज़ायरीन आए हुए हैं, ज़ायरीन से बात करते हैं मज़ार के हवाले से। मौलाना मोहम्मद सरदार साहब इनका जो मज़ार है, और ये इंडिया में पैदा हुए थे दयालगढ़, और अभी जो इनकी वफ़ात हुई थी वो फैसलाबाद में हुई थी। इनकी बहुत सारी खिदमात थी। भाई से बात करते हैं। भाई बताइएगा मौलाना मोहम्मद सरदार साहब के हवाले से। किबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हिंद से तालीम हासिल की। आला हज़रत अज़ीम बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादगान किबला हामिद रज़ा ख़ान और मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, उनसे शागिर्दी का शर्फ हासिल किया और वहाँ से वो इल्म के वो शमा लेकर यहाँ फैसलाबाद, जो जिसका पुराना नाम लैलपुर है, यहाँ आके ऐसी रोशन की कि यहाँ लोगों में सिर्फ़ इल्म ही नहीं बल्कि आपने इसके मुस्तफ़ा की वो शमा उनके सीने में उजागर की कि और बड़े बड़े रिजाल पैदा किए जिनके शागिर्दों में आज भी बड़ा बड़ा नाम, जैसे अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और भी बड़े बड़े इन्होंने मुहद्दिस पैदा किए आज भी, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इनका नाम हमेशा उन आशिक़ाने रसूल में और उन आका करीम अला नबी सल्लल्लाहु के ग़ुलामों में रहेगा जिन्होंने दीन के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए और इसके मुस्तफ़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। आप कहाँ से आए हैं और मतलब डेली आते हैं या मंथली आते हैं? मैं दरअसल बिहाड़ी से आया हूँ, और क्योंकि हम भी इसी तालीम को हासिल करने वाले अदना से शख्स हैं, तो उनमें हमने जिन असातिज़ा से पढ़ा है, इनके बड़े तज़किरे सुने, जिसकी वजह से हम में ये इश्तियाक हुआ कि हम उनके मज़ार पुनर्नवान पर जाएं और उनकी ज़ियारत करें और वहाँ से फैज़ हासिल करें। तो कस्ब फैज़ के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए। भाई बिहाड़ी से आए हैं और दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन भाई से जानते, भाई बताइएगा, आप भी साथ ही बिहाड़ी से आए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है वो बिहाड़ी से तशरीफ़ ले, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो इमाम तो खिताबत करता हूँ। ये शाह साहब हैं, ये भी बिहाड़ी से तशरीफ़ ले, हम इकट्ठे पढ़ते रहे और मैं इनके इदारे में पढ़ता रहा हूँ। तो इनका यहाँ पर आना हुआ तो इनके साथ हमारी ये खुश नसीबी, हमारी ये सआदत की बात है। हमें इनके साथ इनके तवस्सुल से हम निज़ारात पर हाज़िरी दी है, और ये आला शख्सियत है और अल्लाह के नेक बरगुज़िदा बंदे हैं। इनके सदक़े और इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े हमें भी ये शर्फ़ हासिल हुआ, ये सआदत हासिल हुई कि हम भी इल्म दीन हासिल किया है और आगे हम इल्म दीन हमारी कोशिश फैला रहे हैं। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह इल्म पर अमल करने के भी साथ साथ तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपका। ये अंदर से जो तुर्बत है उनकी, जो मौलाना मोहम्मद सरदार साहब हैं, ये उनकी तुर्बत है और ये मज़ार है। यहाँ पे कहते हैं कि जी मेला वो भी होता है, और ये जो असल तुर्बत है वो यहाँ नीचे है। ये वाली जो आप अगर देखें तो ये बेसमेंट में, ऊपर जो वो सेम वैसे ही बनाई हुई है, ये ऐसे नीचे बेसिकली जो तुर्बत है वो नीचे है। मस्जिद दिखाने के लिए आए थे जंग बाजार में। सुन्नी रिजवी मस्जिद है, ये मरकजी मस्जिद है फैसलाबाद की। और बात करते हैं यहाँ के नमाजी हैं, उन्होंने वो जो वज़ू खाना है वो डिफरेंट वज़ू खाना है, वहाँ से वज़ू कर रहे थे। तो अंकल से बात करते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी ठीक ठाक। अच्छा अंकल जी, तालाब वाला वज़ू खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। वज़ू दे होर भी इंतजामात हैं ते पर तलाऽ ते वज़ू करन दा होर मज़ा, ठंडा पानी माशाल्लाह। अच्छा अंकल जी, मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, जी, बड़ी जी। पुरानी मस्जिद है, जी। क्या कहेंगे इनके हवाले से? जी माशाल्लाह जी, बहुत पुरानी मस्जिद है जी। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, ये मरकज़ी मस्जिद है
फैसलाबाद दी बड़ी हाँ। मस्जिद है कहाँ से आए हैं और कब से आते हैं आप यहाँ जी पे? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ 35 साल 35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਗਾਉਂ ਸਾਡਾ ਜੀ हम्म। ਔਰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ 35 साल 35 साल। आते हैं नमाज पढ़ने के ਜੀ लिए ਨਮਾਜ਼ यहाँ ਪੜ੍ਹਦੇ डेली वजू तालाब पे ਜੀ करते हैं। ਹਮ ਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਔਰ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਲਾ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त मस्जिद। आप अंदर से देखें तो ये अंदर से मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरानी मस्जिद है और वक्त के साथ साथ रेनोवेट भी होती रहती है, लेकिन जो इनके मीनार है वो बड़े डिफरेंट है, क्योंकि सबसे ऊंचे मीनार वाली मस्जिद भी कह सकते हैं कि इसके जो मीनार है वो बहुत हाइट पे, बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि ये जो मस्जिद है ये सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद मौलाना मोहम्मद सरदार साहब उनकी मस्जिद है। ये मुहद्दिस आज़म मस्जिद सुन्नी रिजवी जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी मस्जिद में पहुंचे हैं और मौलाना मोहम्मद सरदार साहब उनके हवाले से जानते हैं, मस्जिद के हवाले से जानते हैं और वो तालाब जो है उसके हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा सर, मौलाना मोहम्मद सरदार साहब इनके हवाले से बताइएगा, इनकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ से आए थे? हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का आबाई इलाका जो है वो ज़िला गुरदासपुर और आपका गांव जो है वो दयालगढ़ है। आपने जो मैट्रिक पास किया उसके बाद आपने पटवार का इम्तिहान पास किया। 1924 में जब हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद वज़ीर खान लाहौर तशरीफ़ लाए, तो फिर आप उनके साथ बरेली शरीफ चले गए और वहाँ आपने जो थी वो मज़हबी तालीम हज़ूर सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी, हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की, वो आपकी असातिज़ा है। लेकिन आप मुरीद जो हैं वो ज़ैनुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा शाह सिराजुल हक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, 1.5 साल आप तकरीबन सारोगी में रहे। उसके बाद यहाँ आप लालपुर में हज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर तशरीफ़ लाए और यहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला जो था वो आपने शुरू किया। 1950 में यहाँ पर नमाज जुमा का आगाज़ हुआ और 1954 में आपने मस्जिद का बाकायदा संग बुनियाद म्यूनसिपल कमेटी की मंजूरी से यहाँ पर रखा। जब आपका वसाल हुआ 1962 में, तो उस वक़्त सिर्फ मस्जिद का ये नीचे वाला लेंटर जो था वो पड़ा हुआ था। उसके बाद जितनी भी ये तमीर आपको नज़र आ रही है, ये आपके सजादा नशीन हज़ूर शम्सुल मशाइख हज़रत साहबज़ादा अबुल फैज़ पीर काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल करवाई है। बाकी ये जो आप तालाब का पूछ रहे हैं, तो ये तालाब जो है ये बुनियादी तौर पर तो जो मस्जिद की तमीर में ईंटें इस्तेमाल होती थी उनको गीला करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको ख़त्म नहीं किया गया और इसको वज़ू खाने में तब्दील कर दिया गया। यहाँ से भी नमाजी वज़ू करते हैं। उसका फ़ायदा होता है कि अगर कभी लोड शेडिंग भी हो तो नमाजियों को पानी जो है वो मुयस्सर रहता है। उसके अलावा ये गालबन फैसलाबाद की वाहिद मस्जिद है कि जहाँ पर अबाबीलें भी रहती हैं। अबाबीलें भी रहती हैं? हाँ जी, और अबाबीलें जो हैं ये असर और फजर की नमाज के बाद यहाँ पर बाहर निकलती हैं और अबाबील परिंदा जो है ये बैठ कर ना खाता है ना बैठ कर ये पीता है। तो ये तालाब में एक तरफ से जैसे जहाज़ गोता लगाता है ऐसे पानी पीती हैं और दूसरी तरफ से जो है ये बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जदीद दौर के मुताबिक भी यहाँ पर उसके अलावा भी 3 वज़ू खाने जो हैं वो कायम हैं। 2 वज़ू खाने जो हैं वो मर्दों के लिए हैं और 1 वज़ू खाना जो है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया। अच्छा, ये मस्जिद जंग बाज़ार में वाक़या है? हाँ जी, ये शहर के वस्त मशहूर जंग बाज़ार जो है वहाँ पर ये मस्जिद जो है वो वाक़या है। नमाज की टाइमिंग क्या है? नमाज की टाइमिंग के हवाले से बता दीजिएगा। नमाज की टाइमिंग हज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह चूँकि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, तो जो इमाम साहब के औक़ात के नमाज हैं उनके मुताबिक ही यहाँ पर नमाज अदा की जाती है फ़िक़ह हनफ़िया के मुताबिक। अच्छा, मौलाना मोहम्मद सरदार साहब इनका उर्स वो होता है, वो कब होता है? हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो है वो हर साल 29 और 30 रजबुल मुरज्जब को मुनक़िद होता है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा जो कारनामा है वो यही है, इसको आप आपकी करामत भी कह सकते हैं, कि बरसगीर पाक हिंद में ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जितने भी असातिज़ा दौरा हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं, वो बड़े से बड़ा शेखुल हदीस भी जो है वो यहाँ तो हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है और यहाँ फिर आपके शागिर्द का शागिर्द है। हत्ता कि सजादा नशीन बरेली शरीफ हज़ूर रेहान मिल्लत मुफ्ती रेहान रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह वो भी यहाँ पर हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के पास दौरा हदीस शरीफ पढ़ के गए। अच्छा, एक चीज़ बता दें, मुहद्दिस आज़म जो लक़ब है वो कहाँ से मिला?
یہ جب آپ سعودی عرب حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں قاضی مکہ کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات ہوئے تھے تو آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر قاضی مکہ نے آپ کو یہ کہا کہ انتا سید العلماء پاکستان، انتا محدث اعظم پاکستان، کیا پاکستان کے جتنے علماء ہیں سب کے سردار ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں آپ ان سے سب سے بڑے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ نے کے بعد۔